नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी होली अच्छे से गई होगी और रमज़ान बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। आज जो कहानी हम लेके आए हैं वो कहानी है एक बारहसिंगा की। बारहसिंगा जिसको स्वाम्प डियर कहते हैं। तो एक बारहसिंगा था, वो एक तालाब के पास पानी पीने गया और जब वो पानी पीने लगा तो उस पानी में उसने खुद को देखा और खुद को देखने के बाद अपने सींगों को देख के, आपको पता बारहसिंगा का नाम ही उसके सींगों की वजह से पड़ा है क्योंकि उसके सींग जो होते हैं वो बहुत बड़े, जैसे एंटलेयर्स जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े और बहुत खूबसूरत होते हैं। तो जब उसने अपनी परछाई को पानी में देखा तो उसको अपने सींगों को देख के बहुत गर्व महसूस हुआ खुद के ऊपर कि इतने सुंदर सींग मेरे हैं और इनकी वजह से मैं कितना खूबसूरत लगता हूँ। जैसे एक मुकुट होता है ना एक राजा के सर पे, ठीक उसी तरीके से वो उन सींगों को देख के महसूस करता था और बड़ा प्राउड फील करता था। तभी अचानक से ये सब सोचते हुए उसकी नज़र उसके पैरों की तरफ गई और अपने पतले से लंबे से पैरों को देख के उसने सोचा, यार मैं पूरा इतना खूबसूरत हूँ, ये पैर जो हैं अगर ये भी थोड़े से मोटे होते, थोड़े दमदार होते तो मैं और कितना खूबसूरत दिखता। वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उधर शेर का दहाड़ना था और इधर इन्हीं पैरों से बिजली की तेजी के साथ ये तालाब से भागा और थोड़ी ही देर में तालाब से भाग के जंगल की तरफ पहुंच गया। अब जंगल में वो जैसे पहुंचा तो वहां पे जो झाड़ियां थी उसमें जाते समय उसके सींग अटक गए और उन सींगों को वो जितना निकाले वो उतना ही उसमें अटकते जाए। उस पल में जब जीवन मृत्यु का सवाल था और उसको पता था कि मैं किनारे से तो आ गया हूँ तालाब के, लेकिन शेर अगर मेरे पीछे भाग रहा होगा तो मुझे पकड़ सकता है, तब उसे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी जिन सींगों की खूबसूरती के लिए फूला नहीं समा रहा था उनकी वजह से मैं फंस गया और अपने जिन पैरों को सोच के मैं ये सोचता था कि ये मेरी कमज़ोरी है, कमी है, बदसूरत हैं, उन्हीं की वजह से मैं बच पाया। जी हाँ, इस कहानी को हम पूरा कर देते हैं ये कहते हुए कि फिर बहुत जद्दोजहद के बाद उसने अपने सींगों को निकाले और वो भाग गया। लेकिन मेन बात है इस कहानी से हमें सीख क्या क्या लेनी है उसके बारे में बात करनी है। आपने देखा होगा कि हम में से अधिकतर लोग ग्लैमरस दिखने के लिए, अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए सालों साल निकाल देते हैं। अच्छी बात है, ज़रूरी है, करना चाहिए, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब करने में जो बेसिक चीज़ थी जिस पे हमें ध्यान रखना था, जैसे कि हमारी हेल्थ, डिसिप्लिन, कोई भी स्किल डेवलप करना, कहीं उसमें तो हम लापरवाही नहीं बरत गए हैं। याद रखिएगा कि जब क्राइसिस का टाइम आएगा तो यही चीज़ें हमारी ताकत बनेंगी जो उस क्राइसिस से हमें निकाल पाएंगी। कोई भी चीज़ तभी कीमती है जब वो आपको आगे बढ़ने और काबिल बनने में मदद करे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अच्छी दिख रही है या अच्छी लग रही है। समझे? चलिए, फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। इसके बारे में सोचिएगा और अगर बदलाव की ज़रूरत है तो हमें बदलाव करना चाहिए। आज की बात बस यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नई छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।